दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स। तो आइए, फर्स्ट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इज ए wheat breeder, father of green revolution in India, member of planning commission, world food prize 1987 given by food agriculture organization. Okay, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1888 नेशनल साइंस कांग्रेस जो हुई थी 2001 में IARI में, उस समय उन्होंने दिया था। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, द बुक ऑफ इंटिटेल्ड व्हीट रिवोल्यूशन रिटन बाय MS स्वामीनाथन। ओके, डॉक्टर एनी बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड। एनी बोरलॉग थे वो वर्ल्ड विश्व के हरित क्रांति के पिता बोले जाते हैं। ही वॉज द अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी। एस के वसल सर जी ने मेज पे वर्क किया था, जो कि कहाँ, अमेरिका में सीमेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इन्होंने वर्क किया था। अवार्डेड वर्ल्ड फूड प्राइज, और इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज 2000 में मिला। ओके, रिसर्च ऑन द QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज, ओके, जिसमें कि ट्रिप्टोफेन और लाइसिन को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे बढ़ाया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जो QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज थी उसमें कई हद तक बढ़ाया, इसलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। ओके, फिफ्थ नंबर है डॉक्टर KL चड्ढा, पोमोलॉजिस्ट। डॉक्टर KL चड्ढा क्या थे? पोमोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, और इन्होंने सुनहरी क्रांति का जनक कहा जाता है। ओके, डॉक्टर RS परोदा। डॉक्टर RS परोदा जो थे वो फॉरेज ब्रीडर थे, DG ऑफ ICR और ICR के DG भी हुए। ओके, नंबर 7 अमृता पटेल, चेयरपर्सन ऑफ NDDB गुजरात। ओके, तो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आनंद में है, गुजरात स्टेट गुजरात में, जी उसकी चेयरमैन थी कौन? अमृता पटेल। नेक्स्ट है संजय राजा राम, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर हैं। कहाँ पे? और इन्होंने 400+ वैरायटी व्हीट की बनाई थी। ओके, अवार्डेड चाइना फ्रेंडशिप मेडल 2001 में। डॉक्टर CS खुश, राइस ब्रीडर। ओके, he awarded Wolf Prize of Agriculture 2000 for his extraordinary contribution of plant breeding and genetics, especially in rice. तो इनको जो वुल्फ प्राइज मिला था वो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, स्पेशली राइस क्रॉप। ओके, तो कंटिन्यू सेकेंड टॉपिक, क्रॉप इम्प्रूव अचीवमेंट। ओके, क्रॉप इम्प्रूव अचीवमेंट। फर्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, तो द क्रॉप इन विच वन ऑफ मैनी ऑफ इट्स ट्रेड altered or the enhanced through a process of genetic engineering known as GM crops. Okay, known as GM crops. Okay, तो जब हम किसी क्रॉप को किसी दूसरी टेट से कोई जीन ला के किसी दूसरी टेट में डालते हैं तो उससे जो इम्प्रूवमेंट होता है क्रॉप में, उस टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ओके, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस इज ए सोयल बैक्टीरियम प्रोसेस प्रोड्यूस प्रोटीन्स लीथल। ओके, तो इसमें जो बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस बैक्टीरिया सोयल बैक्टीरिया है, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है लीथल, जो कि बड़ी ही डेंजरस होती है। किसके लिए? इंसेक्ट लार्वी के लिए। तो इंसेक्ट लार्वी अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉल वर्म, जो बॉल वर्म इंसेक्ट है उसके लार्वी का डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्रैक कर देती है या डैमेज कर देती है। कौन सी? ये जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस बैक्टीरियम जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो। ओके, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्ट ऑफ क्राई फर्स्ट एसी। ओके, जो क्राई फर्स्ट एसी जीन है वो इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। GM कॉटन इज ओनली क्रॉप परमिटेड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। BT कॉटन इज फर्स्ट परमिटेड 2000 मार्च 2002। ओके, तो BT कॉटन वैरायटी इज डेवलप्ड मैको MECH12 MECH 162 MECH 184 फॉर साउथर्न स्टेट। ओके, जो इंडिया के साउथ दक्षिण पार्ट के स्टेट हैं उनके लिए ये वैरायटी बनाई गई है। RCH 134 RCH 138 सुटेबल फॉर नॉर्थ इंडिया। और ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं लाइक दैट राजस्थान, हरियाणा, MP,
उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों के लिए ये वैरायटी बनाई गई। इन वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन वाज कम इन 1966 नोन एज बोलगार्ड फर्स्ट। तो बोलगार्ड फर्स्ट जो वैरायटी बनाई गई थी वो वर्ल्ड की फर्स्ट जनरेशन कॉटन बीटी कॉटन की वैरायटी थी। मेहिको कोलाबरेटेड विद मानसेंटो टू डेवलप द बीटी वैरायटी बोलगार्ड फर्स्ट यूजिंग क्राइजीन फर्स्ट एसी। ओके, तो क्राइजीन फर्स्ट एसी का यूज करके मेहिको ने कोलाबरेट विद किससे, मानसेंटो से किया और उसके बाद बोलगार्ड फर्स्ट वैरायटी बनाई। ओके, recently BT cotton variety developed in Bollgard second having both gives and cry first AC and cry 2 AB gene 2006 which is known as the second generation of BT cotton। तो इसको सेकेंड जनरेशन बोला गया बीटी कॉटन की। ओके, तो इसमें दो जीन यूज किए गए, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई 2 AB। ओके, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज बीटी टोबैको 1987। ओके, country having first position of transgenic plant in USA. Rank of India transgenic crop in world 2016 is 5th, USA first, second Brazil, third Argentina, fourth Canada and fifth India. Okay, the position of transgenic plant in world in area soybean first 60%, second maize, third cotton and fourth canola. Okay, first में soybean, second में maize, third में cotton और fourth में canola. Okay, mostly GM are used herbicide resistant trait followed and quality improvement insecticide resistant। जो मोस्टली GM जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जाती है वो या तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट या फिर इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट बनाई जाती है, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बनाई जाती है। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, these are the glyphosate resistant mustard developed by Pro Agro Seed Company Limited, an ancillary company for Bayer Crop Science in Germany। ओके, जो बायर project of Indian mustard oil with higher beta carotene is the initiated by the Tata Energy Research Institute। Okay, varieties developed for Brassica johnsia, Terry Uttam। Okay, Terry Unnat and Terry Uttam। Golden rice, it is the genetically modified having the beta carotene vitamin A, rich in vitamin A। ओके, जो गोल्डन राइस है वो रिच इन विटामिन ए एंड ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ओके, सुपर राइस डेवलप्ड बाय द डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच वुड ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ 25% ऑफ प्रेजेंटली डे वैरायटी। जो प्रेजेंट टाइम में वैरायटी है उनका 25% इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने वर्क किया, सुपर राइस बनाया। ओके, hybrid rice first time of the world China developed by the hybrid rice in 1974 by the professor Long Yongping, he known as the father of hybrid rice। okay, he known as of the father of hybrid rice के पिता कहे जाते हैं। India is a second developed by the hybrid rice of after China, first variety is MGR first, earlier name is CORH first, developed by the first Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore and PRH first, PRH 6 developed by the Indian Agriculture Research Institute। okay, hybrid mustard developed by DRMR, Directorate of Rapeseed and Mustard Research, Bharatpur। varieties are developed by DRMR NRC HB 506 first hybrid mustard variety, NRC HB 506। okay, other is NRC HB 101 101। okay, super wheat, the research on super wheat is in progress of DWR कर्नल, जो कि अब कन्वर्ट हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। इसका पहले नाम क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कर्नल, अब हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ओके, it is was the expected come in green revolution। the term of green revolution was coined Williams Gould। okay,
in 1968 USAID to describe the productivity of based improvement in food production, particularly in wheat and rice. Main component of the green revolution are high yielding variety, use of chemical fertilizer and protection chemical. Okay. Evergreen revolution. This term was coined by Dr. M.S. Swaminathan to denote the green revolution based on suitable methods of crop intensification and diversification. Okay. Vertical revolution. मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. ओके, तो पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे हो. मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड per unit time using per unit area land and per unit time using intensive cropping system, high production inputs and improved management practices. ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. जय हिंद, जय भारत.